सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई चलोगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर यूपी होमगार्ड का तीसरा, ठीक है, यूपी होमगार्ड का 100 क्वेश्चन रहेंगे। 41,424 जो वैकेंसी आई उसके लिए, ठीक भाई। और 10,000 का हमारा क्वेश्चन का टारगेट है, उसको मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। और श्योर है कि जो भी ये प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट कर लेगा, देख लेगा, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, RAW, TW, KGS और उत्कर्ष जो इनकी बुक बनी है प्रैक्टिस सेट, उन्हीं में प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। और लगभग 3 प्रैक्टिस सेट में खरीद भी लिया हूँ और भी मंगा लूंगा और वही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रूप से देखिए और उम्मीद दिला दूंगी 100% जेन्युइन कंटेंट है, सिलेक्शन लेके आप लोग रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद नीति को त्याग कर धर्म की राह चुनी थी? तो इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और क्या है दशरथ मौर्य। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा अशोक, ठीक है। अशोक 200, थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के भारी रक्तपात को देख करके जब कलिंग का हृदय जो है कि परिवर्तित हो गया, उन्होंने बौद्ध धर्म की शरण में जाकर के अपना करके पूरे देश को शांति का संकेत दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त इसमें जो नाम दिया, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपना जीवन अंतिम समय जैन धर्म में अपनाया था, ठीक है। अब बिंदुसार की बात करें तो ये अशोक के पिता थे, ठीक है। इन्हें जो है कि अमित घात यानी शत्रु का नाश करने वाला भी कहा जाता था। दशरथ मौर्य ये अशोक के पौत्र थे, जिन्होंने अशोक की तरह ही देवानपिया की उपाधि धारण की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, थोड़ा सा जूम इसको कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के बिल्कुल इक्वल टू राइट्स, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद हमारा क्या, अनुच्छेद जो है कि 17 हो जाएगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। यह समाज में जो छुआछूत है, कुरीतियां, उनको खत्म करने का काम करता है भाई, ठीक है। और हमारा जो 14 है, 14 में क्या है, यह कानून के समझ सभी व्यक्तियों को समान मानता है, यानी कानून सबके लिए समान है। 15 को बता दें भाई, थोड़ा सा रिवीजन करवा दें। यह धर्म, मूल, लिंग, जाति या जन्म स्थान के भेदभाव को रोकता है, ठीक है। एक और बचा 18, इसको बता दूं आप लोग को। 18, इसके द्वारा सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर कोई भी सर की उपाधि या ऐसी कोई उपाधि लगती थी ना पहले, राजा महाराजा, वो सबका अंत करता है, ठीक है। वो सबका अंत कर देगा जो शैक्षणिक उपाधियां पदवियों को, ठीक। जैसे मान लो सैन्य सेना में हो गए, वो उपाधि रहेगी। शैक्षणिक उपाधियां जैसे कोई टीचर है, डॉक्टर है, वो रहेगी शिक्षा के आधार पर। जो वैसी पदवी धारण कर लेते थे अपने आप को, वो समाप्त कर दिया गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन है। MS स्वामीनाथन, जानते हैं किसको कहा जाता है? ये भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता था, MS स्वामीनाथन को, ठीक है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये श्वेत क्रांति के जनक इनको कहा जाता है, ठीक है। इनके प्रयास से एक अमूल और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। तो श्वेत क्रांति के जनक किसे कहता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है। और एक भाई आता है हीरालाल चौधरी, नाम आप लोग सुने होंगे। हीरालाल चौधरी जी को, हीरालाल चौधरी है, इनको नीली क्रांति, नीली मिस मछली उत्पादन संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोग कहिए अगर समझा के पढ़ाएं तो समझा के पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है, ठीक है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल 2.4% हिस्सा साझा करता है। भारत बड़े देश हैं जैसे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, इन प्रकार के जो देश है उसमें कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत के बारे में एक दिन और हम आप लोग को बताए थे, जो मतलब दरोगा वाला करवा रहे थे। देखो भाई क्वेश्चन तो सब वहीं से मिल रहा है यार, ठीक है। ये आपकी ओजोन परत समताप मंडल होता है, यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। और भाई आयन मंडल में क्या पाया जाता है पता है? आयन मंडल में जो ये रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी जाती है वो पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा? 5 का विकल्प हमारा बी हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्षोभ मंडल के बारे में यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यहाँ मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में पाई जाएगी, ठीक। समताप मंडल में इसमें क्या क्या ओजोन पाई जाएगी, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी जो हमको रोकने से मतलब कीड़े नीचे आने से रोकती है, ठीक। मध्य मंडल की बात करें, यह सबसे ठंडी परत है, यहाँ पर अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं। अगर वायुमंडल की बात करें तो यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, यहाँ मतलब वायु अत्यंत विरल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, अनुवांशिक जनक किसे कहा जाता है? भाई अनुवांशिक जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाएगा। इन्होंने मटर के 7 प्रकार के पौधे जो है कि चुने थे, ठीक है। इनको अनुवांशिक के हम जनक कहते हैं। इन्होंने बताया था कि एक पदार्थ मतलब अनुक्रमानुसार नियम बताया कि कैसे जो है कि लक्षण जो अनुवांशिक होता है माँ का या पिता का कैसे बेटे में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और इसमें एक तरह चार्ल्स डार्विन, ये प्राकृतिक चयन के लिए यानी नेचुरल सिलेक्शन के लिए एक जनक माने जाते हैं, प्राकृतिक चयन के लिए। लयमार्क की बात कर लेते हैं। लयमार्क क्या थे?
लैमार्क जो है कि उन्होंने बताया था कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत दिया था। जैसे मान लीजिए जिराफ की गर्दन धीरे धीरे जब मतलब रेगिस्तान में कुछ खाने को नहीं मिला, पेड़ पौधे खा रहे थे, धीरे धीरे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। हमारी जो आयरिस होती है इसमें जो एक नहीं होता बीच में जो सिकुड़ गई है, ठीक है, ये सिकुड़ करके खत्म हो गई। कान के बाल हो गए, उसका कोई काम नहीं रहा, वो खत्म हो गए। शरीर पे बाल थे, वो धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। सिर के बाल का कोई उपयोग नहीं है, एक तरह से माना जाता है कि ये भी खत्म हो जाएंगे, मतलब माना जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि। अरस्तु बात करते हैं जीव विज्ञान का जनक, एरिस्टोटल फादर ऑफ जीव विज्ञान, ठीक है, फादर ऑफ जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कृषि उत्पादन में अधिशेष से क्या तात्पर्य। हम इसलिए नहीं पता, जल्दी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाता है समझाने में। अब पता नहीं आप लोग कैसा प्रीफर करेंगे। कृषि उत्पादन में अधिशेष से क्या तात्पर्य, कुल उत्पादन जो बीज काम आए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने से जो बचा हुआ अतिरिक्त अनाज हो। तो 7 का विकल्प हमारा 20 से जगह अपनी कृषि उत्पाद में अधिशेष से तात्पर्य है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो बचा अतिरिक्त अनाज हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में हमारा क्या है, 8 में हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कारक नगरीकरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। केवल धार्मिक स्थानों की उपस्थिति, कृषि का अभाव नहीं, व्यापारिक गतिविधियों, उद्योग का विकास। विकल्प हमारा सी से जगह, ठीक है, व्यापारिक गतिविधियों। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन, रेल मार्ग प्राचीन काल में किन दो क्षेत्रों के बीच व्यापार का प्रमुख माध्यम था। रेशम मार्ग, क्या पढ़ते हैं सॉरी, रेशम मार्ग प्राचीन काल में किन दो क्षेत्रों के बीच व्यापार का प्रमुख माध्यम था। यूरोप और अमेरिका, चीन और भूमध्य देश यानी यूरोपीय पश्चिम एशिया। तो 9 का विकल्प हमारा 20 सही हो जाएगा, ठीक है, 9 का विकल्प हमारा 20 सही हो जाएगा, चीन और भूमध्य सागरीय देश, ठीक है। रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग था जो चीन को और यूरोप और पश्चिम एशिया से जोड़ता था। इसके माध्यम से न केवल बल्कि रेशम बल्कि मसालों का भी आदान प्रदान किया जाता है, जिसने कई नगरों को समृद्ध बनाया। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था। पीछे भी दिया था, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा 1972 में किया गया था। विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में चकबंदी का मुख्य उद्देश्य। उत्तर प्रदेश में चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नई सड़कों का निर्माण करना, बिखरे हुए खेतों को हर जगह एकत्रित करना, और क्या जंगल कटाई करना, केवल कर वसूलना। 11 का विकल्प हमारा 20 सही हो जाएगा, बिखरे हुए खेतों को एक जगह एकत्रित करना चकबंदी का यही मुख्य कार्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो हिंदू मुस्लिम का जो प्रतीक है सुलह कुल का उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। आगरा में मुगल सम्राट अकबर की सुलह कुली की नीति के सम्मान में प्रतिवर्ष यह उत्सव आयोजित किया जाता है, जो सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देता है। अलीगढ़ जो है कि एक चीज और के लिए फेमस है, किसके लिए, ताले के लिए, ठीक है। और केंद्रीय विश्व यहाँ पर जो केंद्रीय विश्व अनुसंधान नहीं सॉरी ये अलीगढ़ जो है कि ताले के लिए भी फेमस है, ठीक है। जो केंद्रीय विश्व अनुसंधान है वो लखनऊ में है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लखनऊ दिया था उसी बारे में बता रहे थे, ठीक। अलीगढ़ ताले के लिए फेमस हो गया, और आगरा जो है कि आपका हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, लखनऊ आपका केंद्रीय विश्व अनुसंधान के लिए, मेरठ जो है कि मेरठ में स्पोर्ट की सामान बहुत अच्छी मिलती है, सारी चीजें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक ध्वज फ्लैग किन दो रंगों में। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। उत्तर प्रदेश का आधिकारिक ध्वज किन दो रंगों का है। लाल और नीला, लाल और हरा, पीला और नीला, सफेद और नीला। 13 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, लाल और नीला। देखिए होंगे कई बार हम भी जब यूज करते हैं तो ऐसे कलर यूज लेते हैं, लाल और नीला। थंबनेल पे भी ऐसे लगाए ना, लगाए तो ऐसे करके जो स्टिकर उसमें लाल और नीला ही कलर है, ठीक, लाल और नीला, ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस की वह कौन सी विशेष इकाई जो विशेष रूप से आतंकवादी गतिविधियों को निपटने के लिए बनाई गई थी। एटीएस बनाया गया है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड के रूप में। यह आतंकवाद निरोधी दस्ता है जो विशेष रूप से आतंकवादियों की साजिशों को रोकने के लिए, अपराधियों को जड़ से समाप्त करने के लिए खत्म करता है, और इसका गठन 2007 में किया गया था, ठीक है भाई। अब एसटीएफ क्या है उसको बता दें, स्पेशल टास्क फोर्स होता है, इसका संगठन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। आप देखेंगे बार बार सुनते होंगे एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया, एसटीएफ ने कर दिया, ठीक है। पीएससी को आप लोग जानते हैं, एसडीआरएफ ये जो है कि जब आपदा प्रबंधन को मैनेज करती है, कहीं इमरजेंसी में कुछ भी हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो 15 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, राज्यपाल, ठीक है। राज्य की बात जहाँ आती है वहाँ अक्सर चीजें राज्यपाल ही करते हैं, ठीक, कुछ चीजें मुख्यमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है भाई। अगला देखते हैं,
जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? फिर वही क्वेश्चन भी, भगवान बिरसा मुंडा, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। आदिवासी सेनानी और जननायक बिरसा मुंडा की जयंती के सम्मानित करने के लिए हर साल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। आप देखेंगे अभी इसमें जो कि गए थे, जब पिछली बार नवंबर मतलब 15 नवंबर में आदित्य योगीनाथ जी गए थे शायद मिर्जा जयपुर या भदोहिया से उधर जा करके मनाए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार वाला थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम, 18 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने बता दें आपको, इन्होंने 1886 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। और क्या गया, थॉमस अल्वा एडिसन, ये जो है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। ये क्या है, गुलियोमा मैक्रोनी, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये लाइटनिंग रॉड यानी तड़ित चालक का आविष्कार किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो कि आत्मकथा मेरे फेवरेट है और सदाबहार इंसान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन सा विकल्प? विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी तो बहुत, जैसे सत्य के साथ मेरा एक प्रयोग, ये इनकी बात, महात्मा गांधी की आत्मकथा है, महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और नेल्सन मंडेला कौन सी बुक है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक, नेल्सन मंडेला कौन सी बुक है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बराक ओबामा जी की इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ए प्रॉमिस लैंड और ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ड्रीम फ्रॉम माई फादर और ए प्रॉमिस लैंड, दो इनकी बुक है बराक ओबामा जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचने का प्रमुख तरीका क्या है? सभी पोस्ट को शेयर करना, स्रोत की जानना, अधिक लाइक्स वाले पोस्ट पर विश्वास करना, अनजान को फॉलो करना। तो 20 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बी स्रोत की जांच करना। सॉरी पेंसिल नहीं सेलेक्ट किए हैं, स्रोत की जांच करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महिला सशक्तिकरण और संवैधानिक रूप से मजबूती मजबूती किस संशोधन से मिली थी? 73वां संविधान संशोधन से मिली थी। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 अक्षर प्रदान किया गया, जो सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण की आधारशिला थी। इसमें महिलाओं को काफी भागीदारी चढ़ बढ़ कर ली। और 42वां संविधान संशोधन बता दें आप लोग को, 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं, यानी मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। आपातकाल के दौरान यह लागू हुआ था। जब 42वां संशोधन प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों में जोड़ने के लिए प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, 46वां की बात करते हैं हम। 46वां में क्या है? 46वां में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 91 की बात करते हैं, इसमें वो दल बदल जो कानून था वो लाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 2000 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर कम है? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं। 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे कम महिला साक्षरता दर है श्रावस्ती में। दर जो है कि 2011 जनगणना में उत्तर प्रदेश के जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, श्रावस्ती में है। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर में पुरुष साक्षरता दर कम है, कानपुर नगर में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है भाई। ठीक, कानपुर नगर में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन, कानपुर वाले भाई खुश हो जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत पीतल के बर्तन के लिए किस जिले को चुना गया था? एक बर्तन एक उत्पाद के लिए जो जिला जो मुरादाबाद था। ठीक है, विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। मुरादाबाद को पीतल की नगरी के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे पीतल के उत्पादों के लिए एक जनपद एक उत्पाद के लिए चुना गया था। ठीक है, अलीगढ़ ताले के लिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़िया के लिए, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जन्म से लेकर स्नातक तक 6 चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हो सके। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से भारतीय खिलाड़ियों में से किसे पीओसी एक्सप्रेस कहा जाता है? पीटी उषा को, हेमा दास को, दूती चंद को, साइना नेहवाल को। तो पीटी उषा को प्योली एक्सप्रेस कहा जाता है। विकल्प हमारा कौन सा? पीटी विकल्प हमारा कौन सा? विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, और हेमा दास को असम के डिंग गांव में से हैं, इनकी साधारण शिक्षा स्प्रिंट गति से डिंग डांग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, डिंग एक्सप्रेस। ठीक है, और आपका पीटी उषा हो गया एथलेटिक की गोल्डन गर्ल, पीटी उषा को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। साइना नेहवाल बैडमिंटन संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, आपदाओं से निकलने के लिए वही एनडीएफ जो थी बनाया गया था, आपदा प्रबंधन से निकलने के लिए, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, एनडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सरकार उत्तर प्रदेश की है, और आपकी ये जो है एनडीएमए का गठन ये भारत सरकार की है। ठीक है, केंद्र की है, इसकी अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार संबंधित है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों
कि उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जाने का अधिकार देता है। ठीक है, 27 का विकल्प हमारा कौन सी हो जाएगा? 32। ठीक है, 19वां में क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 21वां में क्या है? 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, और 44 में समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, रेपो रेट का क्या अर्थ है? रेपो रेट का क्या अर्थ है? जिस दर पर बैंक ग्राहकों को ऋण देती है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसा देती है, जिस दर पर बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करती है। तो 28 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को पैसा देती है। ठीक, उसे रेपो रेट कहते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशय को लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहा जाता है। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन की हार्मोन निकलता है। ठीक है, यह शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने का काम करती हैं। यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूना पैक्ट वाला, महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी वाला देखते हैं क्या। पूना पैक्ट 1932 किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? भाई पहले बता दिए, महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। जो यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ था। इसके तहत दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दी गई थी, और इसके द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों में उनको आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी तत्कालीन कुआसरा लॉर्ड इरविन के बीच हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, गांधी और लॉर्ड इरविन वाला किस पैक्ट के? दिल्ली पैक्ट के नाम से, और ये वाला पूना पैक्ट के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी कपास खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी जल वाली मिट्टी, ठीक है, वो धान और गेहूं के लिए। लेटराइट मिट्टी अम्लीय और उष्णकटिबंधीय चाय और कॉफी के लिए उपयुक्त होती है। ठीक, लेटराइट धान गेहूं के लिए। और ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर पहला क्या दे रहा है? अटलांटिक महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा क्या दे रहा है? देख लेते हैं, अंटार्कटिका महासागर और प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। प्रशांत महासागर क्षेत्रफल और गहराई की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और अटलांटिक जो महासागर है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर ये तीसरे स्थान पे आता है। ठीक, अटलांटिक महासागर यह सबसे छोटा, आर्कटिक महासागर आपका है, आर्कटिक महासागर यह सबसे छोटा महासागर जो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। ठीक है, आर्कटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? लेखांकन का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को, लूका पैसियोली को, अल्फ्रेड मार्शल को। तो विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, लूका पैसियोली को। ठीक है, दोहरी लेखा प्रणाली इसलिए लेखन के जनक कहते हैं। ठीक है, एडमस स्मिथ है, इनको जो कि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स को साम्यवाद और समाजवादी विचारधारा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन गैस उत्तरदायी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 34 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन गैस के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत समय लग जाएगा सब समझाने में। उत्तर प्रदेश की लोक संगीति परंपरा में वर्षा ऋतु से संबंधित गायन शैली कौन सी है? अच्छा, जब वो मतलब खेत में, अच्छा गायन शैली वर्षा ऋतु से, तो कजरी जो गाई जाती है जब धान गाँव में नहीं महिलाएं गाती हैं, जब धान रोपती रहती हैं तो अपना उसी गाएंगी, चट्टे उसी में पीछे पीछे गाएंगी, कजरी। विकल्प हमारा एक सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया भी उसमें, उत्तर प्रदेश अत्यंत लोकप्रिय लोक गायन है जो मुख्यतः वर्षा ऋतु में गाई जाती है। इसमें स्त्रियां जीवन, विरह, प्रेम और प्रकृति का वर्णन करती हैं। बनारस, मिर्जापुर, आजमगढ़ ये सब में उधर गाई जाती है। हरियाणा प्रदेश सोहर गीत बच्चों के जन्म के अवसर पर, नहीं लोग सोहर गाते हैं, एक बीच में गाना भी सोहर भी फेमस हुआ था। ठीक, और निर्गुण गीत कहाँ गया? एक और निर्गुण गीत रहा, निर्गुण गीत यह भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया। कबीर इसके प्रमुख कवि थे। ठीक, आल्हा तो आपका वहां पर गाया जाता है, क्या नाम, मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है। आल्हा वीरांगाथा लोग गायन जो महोबा के वीर आल्हा उदल की शौर्य पर गाथा पर आधारित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा में सुधार, कक्षा 3 तक पढ़ाने अर्थात समझने। निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, कक्षा 3 तक पढ़ने अर्थगत समझने की क्षमता। निपुण भारत मिशन प्री स्कूल में कक्षा 3 तक के बच्चों को पढ़ने लिखने और गणितीय कौशल विकास करने पर केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 37, वन संसाधनों का संरक्षण किस अधिनियम से संबंधित है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 37 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा ए, वन संरक्षण अधिनियम 1990। अगला, राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य होता है राजस्व वसूली, भूमि सीमांकन और क्या है, रिपोर्ट तैयार करना। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा डी। ठीक है, सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस अधिनियम और 1861
के अनुसार पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराध रोकथाम और जांच, कर संग्रह करना, यातायात नियंत्रण, राजस्व संग्रह। तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा इसका, अपराध रोकथाम और जांच। अगला देखते हैं, भारत में आंतरिक सुरक्षा के समन्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। 40 का, तो विकल्प हमारा 40 का बी सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय। भाई आंतरिक सुरक्षा के समन्वय गृह मंत्रालय ही तो देखते हैं इसमें। गृह मंत्रालय पुलिस, अर्धसैनिक बल और आंतरिक सुरक्षा नीति के लिए जिम्मेदार होता है। रक्षा मंत्रालय बाहरी सुरक्षा और सशस्त्र बलों से संबंधित है। विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय मामला संबंध है। वित्त मंत्रालय आर्थिक नीतियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 41। ठीक, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा राष्ट्रीय खेल दिवस? 29 अगस्त, 14 नवंबर, 24 अक्टूबर, 15 अगस्त। 41 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट, 29 अगस्त। ठीक है, क्या है? 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को चाचा नेहरू यानी बाल दिवस, 24 को युवन दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 42 देखते हैं। भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लग रहा है, और अपने चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त मित्र के पास शेयर भी कर दीजिए। सोशल मीडिया पर, हालांकि आप लोग करते नहीं हैं लेकिन कर दीजिए भाई। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्या है? दोस्ती बढ़ाना, अपमानजनक कमेंट करना, फोटो शेयरिंग, लाइक बढ़ाना। तो ट्रोलिंग एक प्रकार का, जानते क्या है? ट्रोलिंग एक प्रकार का अपमानजनक कमेंट है। ठीक है, ट्रोलिंग में दे रहा, ट्रोलिंग उपयोग करता जानबूझकर अपमानजनक या विवादास्पद कमेंट करते हैं। विकल्प हमारा बी से। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी प्रसिद्ध है? कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। सीधा मारो भाई। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है, मैं पढ़ा भी हूँ। ठीक है, इनकी अन्य पुस्तकें कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम है। बाढ़ भट्ट की प्रमुख रचनाएं कादम्बरी और हर्षचरित है। जयदेव की, बाढ़ भट्ट की क्या है बताएं? कादम्बरी और हर्षचरित है। जयदेव की क्या है? जयदेव गीत गोविंद। ठीक है, जयदेव की गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य महिला समाज ने किस दिशा में कार्य किया? आर्य महिला समाज ने किस दिशा में काम किया? विधवा विवाह और शिक्षा, केवल राजनीति अधिकार, सैन्य शिक्षा, व्यापार विकास। 44 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपर्पट्टी के अंदर गहरे विक्षोभ के कारण थोड़े समय के लिए पृथ्वी के अचानक हिलने या कांपने की घटना को क्या कहा जाता है? चक्रवात, भूकंप, सुनामी, बाढ़। 45 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, भूकंप कहा जाता है। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणियों में कितनी राशि तक का ऋण दिया जाता है? 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक, 10 लाख यानी 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक, 10 लाख से अधिक। मुद्रा योजना के तहत जो ऋण दिया जाता है, विकल्प है 5 लाख से 10 लाख तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? 2011 जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे घनी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र। ठीक है, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। 2000 अनुसार भारत के शीर्ष 3 जनसंख्या वाले राज्य इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि उत्तर प्रदेश है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश दिया नहीं है तो इसलिए महाराष्ट्र मारेंगे भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिया था, हम उत्तर प्रदेश ही मारते हैं। थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, बार बार खोज रहे थे इसमें उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। मैदानी, कल तो उत्तर प्रदेश ही मरवाया था ना। मैदानी हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? 11, 7, 6, 5। तो इसमें जो है कि जो टोटल होंगे वो 11 होंगे। ठीक है, 48 का विकल्प हमारा ऐसे ही है। टीम हॉकी में एक गोलकीपर और 10 फील्ड खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल में 5 और कबड्डी में 7, 6 किस्में होते हैं, वॉलीबॉल में 6 किस्में होते हैं वॉलीबॉल में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मंदिरों को मुख्य रूप से किस शैली का प्रयोग किया गया? द्रविड़ शैली का, नागर शैली का, वेसर शैली का, पंचायती शैली का। 49 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, नागर शैली का प्रयोग किया गया। विश्व भारत माता मंदिर, ये तो भाई आपका वाराणसी में स्थित है, विश्वविख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगोल आक्रमण को किसने सफलतापूर्वक रोका था? इब्राहिम लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, रजिया सुल्तान ने। तो 51 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका था। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, और क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक भाई, 8,848 मीटर ऊंची है, जो कि नेपाल तिब्बत सीमा पर लगती है। नंदा देवी चोटी जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है, यह उत्तराखंड के चमोली जिले में गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में ऋषिगंगा और गौरीगंगा घाटियों के बीच स्थित है। ठीक, और कंचनजंगा की बात कर लें तो ये जो है कि भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, यह हिमालय की प्रमुख श्रेणियों का हिस्सा है। धौलागिरी, कहाँ गई धौलागिरी?
धौलागिरी की बात करते हैं। धौलागिरी पर्वत नेपाल के मध्य हिमालय में स्थित है, पश्चिम मध्य के हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य, निर्वाचन मंडल, राज्यसभा, लोकसभा। विकल्प हमारा 53 का क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? 53 का विकल्प हमारा 20 निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव संसद से चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभाओं में चुने हुए सदस्य से बने निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रणालियों द्वारा किया जाता है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक। बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें निर्यात होता है, आयात होता है, न तो निर्यात नहीं आयात, इनमें से कोई नहीं। तो बंद अर्थव्यवस्था जिसमें न तो आयात और न ही निर्यात होता है, यानी विकल्प हमारा सी से हो जाएगा 54 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। विद्युत धारा एम्पियर का एसआई मात्रक प्रति सेकंड आयोग की मात्रा को दर्शाता है, तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा क्या? एम्पियर। ठीक है। 55 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, प्रति सेकंड आवेश को मात्रक दर्शाता है, यानी एम्पियर को। ठीक है। वोल्ट विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। ओम जो कि वोल्ट किसका है? वोल्ट दी, हाँ, वोल्ट विद्युत विभवांतर का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक है। वाट शक्ति का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में और गोवा में, कर्नाटक में। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निर्यात से देश का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? घरेलू खपत बढ़ती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, आयात कम होती है, करों में कमी आती है। 57 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, विदेश मुद्रा की प्राप्ति होती है। निर्यात से देश का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसके उदाहरण के हिसाब से बताते हैं। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल दूसरे देश से आयात करता है, जबकि कोई देश अपने यहाँ बनी वस्तुओं की सेवाओं की किसी दूसरे देश को बेचता है, उसे निर्यात कहा जाता है। उदाहरण, भारत बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर सेवाएं, मसाले, चाय, कपड़े, दवाइयां दूसरे देश को निर्यात करता है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण को कम करने के लिए 1997 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी? रामसर कन्वेंशन, नयोगा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो 58 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला, चारकुला क्या? चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से क्या? चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश किस जिले से संबंधित है? तो ब्रज मंडल से संबंधित है। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। ब्रज मंडल, चरकुला ब्रज क्षेत्र, मथुरा ब्रज पर पारंपरिक लोक नृत्य जिसमें महिला सिर पर दीपक लगे पिरामिड की संतुलित रसिया गीतों का नृत्य करती है। कभी पानी में मटकी भी रख के नहीं देखें आप। बुंदेलखंड में राय नृत्य संबंधित है। पूर्वांचल में चैताया बिरहा गीत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश एकमात्र मुक्त विद्यालय कौन सा है? वही राशि टंडन होगा उत्तर प्रदेश का, और कौन होगा जहां से डिग्रियां मिल जाती है? विकल्प हमारा सी से जगह राशि टंडन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पोटास लवण किन क्षेत्रों में पाया जाता है? इलाहाबाद, चंदौली, बादा, झांसी, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, मेरठ, सहारनपुर। तो पोटास जो है कि इलाहाबाद, चंदौली, बादा, झांसी, सोनभद्र के पास पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? डिजिटल इंडिया, भूमि सुधार योजना, भूलेख योजना, ई गवर्नेंस मिशन। तो 62 का विकल्प हमारा कौन से हो जाएगा? 62 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा सी। ठीक है। भूलेख योजना, उत्तर प्रदेश अभिलेख का कंप्यूटरीकरण, भूलेख योजना। बीएनएस धारा 69 किससे संबंधित है? हत्या से, धोखे से, यौन अपराध, कौन सा भाई? 63। चोरी और क्या है? राजद्रोह, धोखे से यौन संबंध। ठीक है। 63 का विकल्प हमारा बी सही। धोखे से यौन संबंध धारा 69 धोखाधड़ी या गलत प्रतिनिधि से सहमति लेकर के यौन संबंध बनाने पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा हो सकती है। चोरी किसमें है? चोरी 303 में है, राजद्रोह 152 में। ठीक, राजद्रोह 152 में। अगला क्वेश्चन 64 क्या है? सितंबर 2016 में उरी हमले के पीछे किस संगठन का हाथ था? तो जैसे मोहम्मद का हाथ था। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा 64 का। ठीक है। जैसे मोहम्मद, ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर के उरी में, जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ब्रिगेडियर मुख्यालय पर हमला किया था। भारत जवाब में पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर सर्जिकल स्ट्राइक की। लश्कर तैयबा दक्षिण एशिया के सबसे बड़े इस्लामिक आतंकवादी संगठनों में से एक है। हाफिज मोहम्मद सईद ने इसकी स्थापना की थी। 65 देखते हैं, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस समिति की अध्यक्ष पर तैयार किया गया था? एलेनोर रूजवेल्ट, थॉमस फेडरसन, क्विंटन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू। तो 65 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है? संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 66 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? एडिसन, गैलीलियो, जोहान्स गुटेनबर्ग, न्यूटन। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए थे जोहानसन गुटेनबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, भरतेंदु हरिश्चंद्र। 68 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। आनंद मठ उपन्यास लिखे थे।
तो विकल्प हमारा ए से हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2002 में। अगला क्या, 2004 में, 2006 में? तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक है, 2004 में फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 में हुई थी। मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। यह सोशल नेटवर्किंग का प्रतीक बन गया था, जो जहां प्रोफाइल, फ्रेंड रिक्वेस्ट, पोस्ट शेयरिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 70। क्या है, थोड़ा ऊपर करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संबोधन संबंधित है? 101, 105, 106, 108? तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा 106। नारी शक्ति संशोधन अधिनियम 106 से अधिनियम 2023 के रूप में पारित किया गया। इस अधिनियम में अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा की कुल सीटों में 1/3 33% सीटों का आरक्षण शामिल है। ठीक है, संविधान के 101 संशोधन 2016 में भारत वस्तु और सेवा जीएसटी से संबंधित है। कौन सा? 101 किससे? 16वां संशोधन 2016 जीएसटी संबंधित। 103वां किससे? ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण तो दिया गया था। कौन वाला? 103 जो भाई 103वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 10% आरक्षण दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपदा पूर्व चेतावनी का साधन क्या है? रडार है, उपग्रह, बैरोमीटर, सभी? तो 71 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। आपदा पूर्व चेतावनी का साधन क्या है? उपयुक्त सभी। रडार भी है, उपग्रह, बैरोमीटर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 72। पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? मुक्त बिजली विवरण से, सोलर पंप और नवीनीकरण ऊर्जा से, ड्रिप सिंचाई से, पशुपालन ऋण से? 72 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा बी, सौर पंप और नवीनीकरण ऊर्जा से पीएम कुसुम योजना। अगला क्वेश्चन है। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किस कार्य के लिए सबसे अधिक किया जाता है? न्यायिक निर्णय के लिए, विकास योजना के निर्माण में, कर वसूली में, राजनीतिक प्रचार में? 78 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, विकास योजना के निर्माण में। ठीक है, जनगणना में प्राप्त आंकड़ों का महत्वपूर्ण उपयोग विकास योजना के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? अभी पीछे बात किए थे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 74 का आपको जवाब देना। असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेले का नाम क्या है? बिहू मेला, अबुबाची मेला, हार्नबिल मेला, लोसार मेला? असम के कामाख्या मंदिर में होने वाले, तो इसका विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, अबुबाची मेला। ठीक है, क्या इसमें है? गुवाहाटी कामाख्या देव मंदिर में प्रतिवर्ष अबुबाची मेला लगता है। यहाँ देवी के वार्षिक मासिक धर्म के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और चौथे दिन भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। इसे पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है, जिसमें तांत्रिकाओं और साधुओं का बेड़ा जमावड़ा लगता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। गांधी जी की एकमात्र कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता अधिवेशन में, और क्या है, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। तो गांधी जी एकमात्र अधिवेशन जो किए थे बेलगाम 1924 बेलगाम की अध्यक्षता में की थी कांग्रेस का। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें और पढ़ देते हैं। और 1849 में दादा अब्दुल्ला एक मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडिया ओपिनियर अखबार भी शुरू किया था। और 1904 में डरबन में फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। प्रथम विश्व के दौरान गांधी जी भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला 77। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? इसका आंसर आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि अभी हम बताए हैं। ठीक है, नहीं ये तो नहीं बताया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला चलिए बता देते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज है। ठीक है, विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। लगभग 7000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। अरे बहुत है। एडीज पर्वत की सबसे छोटी चोटी काकुआ है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी बताए थे आप लोग को, माउंट एवरेस्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? करों में वृद्धि, विदेश निवेश को कम करना, आर्थिक विकास को गति देना, विकल्प डी मुद्रा की आपूर्ति करना? 78 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, आर्थिक विकास को गति देना। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 79। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस गति के नियम पर किया जाता है? तो रॉकेट का प्रक्षेपण 69 रॉकेट तृतीय नियम पर किया जाता है। ठीक है, रॉकेट का प्रक्षेपण, ठीक है, रॉकेट का प्रक्षेपण किस गति के नियम से किया जाता है? तृतीय, जिसमें कहा जाता है क्रिया का प्रति एक्शन का रिएक्शन, क्रिया का प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 80। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री, संघीय वित्त मंत्री? तो 80 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, भारत की संसद। ठीक है, संचित निधि धन निकालने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्तकण का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये रोगों से रक्षा करती हैं, ल्यूकोसाइट होती हैं। ठीक है, जो रोगों से अच्छा देखते हैं। विकल्प इसमें 81 का ऑक्सीजन का परिवहन नहीं, पोषक तत्वों का परिवहन नहीं, रोगों से रक्षा, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि
कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, नई कृषि तकनीकी को जानकारी देना, बीज उत्पादन करना, उर्वरक निर्माण करना। तो 82 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, नई कृषि तकनीकों की जानकारी देना। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स का क्या तात्पर्य है? पारस्परिक बाजार में व्यापार करना, सरकार पर व्यापार, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार। ई कॉमर्स का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार। अगला क्वेश्चन, नागरिकरण से स्वास्थ्य संबंधित समस्या का मुख्य कारण क्या है? बेहतर अस्पताल, पौष्टिक और प्रदूषण और भीड़भाड़, पौष्टिक आहार, चिकित्सा तकनीक। तो 85 का 84 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, प्रदूषण और भीड़भाड़। ठीक, अगला, शोर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? महाबलीपुरम में, तंजावुर में, मंदुरे में, कांचीपुरम में। 85 का विकल्प हमारा ए हो जाएगा, महाबलीपुरम में। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? जनपद स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और क्या है, ब्लॉक स्तर पर। 86 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, जनपद स्तर पर। अगला केस देखते हैं, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट, चीनी, कागज, उर्वरक। 87 का विकल्प हमारा ए हो जाएगा, सभी लोग सीमेंट का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा? 88 में क्या है? अच्छा, सीमेंट बनाने के लिए मुख्य रूप से चूना, पत्थर और चिकनी मिट्टी, क्ले का उपयोग होता है। ठीक, इसमें और दिया था उर्वरक कारखाना जानते कहाँ है? सहारनपुर में है। और कागज उद्योग जो है कि नहीं, उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। उर्वरक कारखाना जो कि फूलपुर में है, ये जो सहारनपुर में कागज का कारखाना है। ठीक भाई, प्रसिद्ध है, कागज कारखाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो 88 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, लाल बहादुर सरदार वल्लभ पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण हैदराबाद में होता है, उस अकादमी का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। 88 का विकल्प हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हैदराबाद में स्थित है। गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन है? जया तिवारी, संपत पाल, कमला भसीन, वंदना शिवा। 89 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, संपत पाल, गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक। गुलाबी गैंग आंदोलन संस्थापक संपत पाल है। गुलाबी गैंग महिलाओं का वह समूह जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गठित है। इस संगठन का महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा और हिंसात्मक कार्रवाई रोकने हेतु काम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कितने समय पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रीय मानव 1 वर्ष से अधिक जो बीत चुका रहता है उसकी जांच नहीं करता है। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत, तो क्या है, संगीत रत्न पुरस्कार पंडित रविशंकर, उस्ताद निसार हुसैन खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। विकल्प हमारा सी से होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त 2006 को प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए संगीत पुरस्कार के रूप में देना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर अगला, लखनऊ योजना का संबंध है आवास विकास से, शिक्षा प्रचार से, परिवहन विकास से, खाद्य सुरक्षा से। तो 92 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, परिवहन विकास से, लखनऊ योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिंग अनुपात के संबंध में उल्टा उदाहरण माना जाता है? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, 94 का केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज का सिद्धांत पर आधारित है, नास्तिकतावाद पर, एकेश्वरवाद पर, मूर्ति पूजा पर, बहुदेववाद पर। 95 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, एकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय कलकत्ता में की गई थी। हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, किससे नहीं लगती है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग देंगे। राजस्थान से नहीं लगती है, हरियाणा से, पंजाब के साथ, अतिरिक्त में से कोई नहीं। ठीक, 96 का आंसर आपको देना है। उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, इसमें है जिससे नहीं लगती, कोई इसका आंसर नहीं होगा भाई। ठीक है, इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। कै राज्य से नहीं, कै लाख से लगती है आप लोग को? देखिए, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित एक प्रदेश उससे भी लगती है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिए, किससे नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी वस्तु, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूनों को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन अथवा सूक्ष्म बर्फ। इस घटना क्या कहा जाता है? तो जो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, बहुत बार पढ़ा गया केमिस्ट्री में कक्षा 9 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? अरविंद पनगड़िया। विकल्प हमारा ये से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दादरी मेला जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है किस जिले से संबंधित है? गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर। दादरी मेला, चलिए ये भी बताइएगा आप लोग। 99 का दादरी मेला।
क्वेश्चन नंबर आखिरी और समवा क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टिपेज कहाँ पाई जाती है? इसका भी आंसर आप लोग देंगे, नाक में, घुटने में, कान में, उंगली में। ठीक भाई, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 समाप्त हुआ। आज थोड़ा सा विस्तार से पढ़ाने लगे हैं, देखिए काफ़ी समय लग गया है। ठीक, और व्यू नहीं आ रहा है इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, व्यू आएंगे तो 3 वीडियो अपलोड करेंगे, अभी कोशिश रहेगी 2 ही की। ठीक, 2 ही वीडियो अपलोड करेंगे, कम से कम 100 लोग तो देख लें तो फिर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इतना कम लोग देखते हैं तो डाउन हो जाता है भाई। कोशिश करिए आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्त मित्र यार में, भाई जेन्युइन कंटेंट दे रहा हूँ तो इतना आप लोग उसमें उम्मीद कर ही सकता हूँ। और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी भाइयों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, रुके रहने के लिए दिल से धन्यवाद।